दोस्तों, हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। अब देखो इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था सिवनेर दुर्ग में। सिवनेर दुर्ग कहाँ पड़ता है? सिवनेर दुर्ग पड़ता है पुणे में। कहाँ पड़ता है? पुणे में। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनके दादा थे कोंडदेव। और इनकी जो सैन्य जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो इनके दादा और उनके माँ के द्वारा हुई थी। और उनमें उनका सहयोग उनके गुरु थे समर्थ रामदास। ये इनके गुरु थे। अब कुछ समय पश्चात क्या करते हैं कि शाहजी भोसले एक महिला होती है तुक्काबाई। क्या नाम है उनका? तुक्काबाई नामक महिला, तुक्काबाई मोहिते नामक महिला से क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। और दोनों ही यहां से निकलकर कहां गए? कर्नाटक चले जाते हैं। वहां पर रहने लग जाते हैं। तब जीजाबाई को किसके पास छोड़ के चले जाते हैं? अपने पिता कोंडदेव के पास छोड़कर चले जाते हैं ये। और उसके बाद में जीजाबाई यानी छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं? अपनी शिक्षा दीक्षा है वो संपूर्ण शिक्षा दीक्षा छत्रपति शिवाजी की किसके जिम्मे आ जाती है? जीजाबाई और कोंडदेव की जिम्मेदार आ जाती हैं। तो ये था उनका थोड़ा सा जीवन परिचय। अब देखो, जब वो 12 वर्ष की आयु में होते हैं, कितने वर्ष की? 12 वर्ष की आयु में होते हैं, तो अपने पिता कौन थे? शाहजी भोसले से क्या करते हैं? पूना की जागीर प्राप्त कर लेते हैं। पूना की जागीर प्राप्त कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब वो 12 वर्ष की अल्पायु के होते हैं, तब अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में जब वो 19 वर्ष की आयु के होते हैं, कब? 19 वर्ष की आयु के, तो अपने कुछ मित्र होते हैं जिनका जो होते हैं मावले मित्र। अपने मावले मित्रों के साथ वह क्या करते हैं? तोरण दुर्ग पर हमला कर देते हैं और तोरण दुर्ग को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। यहां पर जीतने के बाद उनके हौसले क्या हो जाते हैं? और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। उनके हौसले बुलंद होने के बाद 1946 आगे के बारे में बात करते हैं। आगे बारे में बात करें तो अपन 1659 को क्या करते हैं? वह 1659 को अफजल खान से भेंट करते हैं। कहां पर करते हैं? शिवाजी और अफजल खान की भेंट होती है दोनों की। कहां होती है दोनों की भेंट? औरंगजेब कुछ समय बाद जब शिवाजी उनसे किसी प्रकार से मतलब उनके साथ युद्ध नहीं करते हैं, तो औरंगजेब क्या करता है कि उनसे प्रसन्न होकर उसे मतलब राजा की उपाधि देता है। औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि देता है।
कौन देता है? औरंगजेब देता है। अब शिवाजी क्या करने लगे? शिवाजी शांत हो जाते हैं, कुछ समय उनका क्या जाता है, एकदम शांत जाता है। लेकिन 1670 में, कब है? 1670 में, 1670 ईस्वी के अंदर, अब 1670 में क्या करेंगे कि मुगलों के जो अधीन चले गए थे, मुगलों के अधीन गए कुछ क्षेत्रों पर पुनः शिवाजी अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार कर लेते हैं। किसके अधीन चले गए थे? मुगलों के अधीन चले गए। अपने जो क्षेत्र थे ना, जो 35 जो पुरंदरी की संधि के समय गए थे, उन पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। अब क्या करते हैं? एक क्षेत्र होता है खानदेश। कौन सा क्षेत्र है? खानदेश। खानदेश में वहां पर जो खानदेश की जो स्थानीय पुलिस, स्थानीय जो मुगल पदाधिकारी, मुगल पुलिस रहने तो स्थानीय पदाधिकारियों को, स्थानीय जो पदाधिकारी होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? अपने अधीन कर लेते हैं। उनको कहते हैं कि अगर आप हमें यहाँ पर क्या कि हमें चौथ वसूलने दो। क्या करने दो? चौथ वसूलने दो। चौथ का अर्थ क्या होता है? चौथ का मतलब होता है आय का चौथा हिस्सा, कि इस क्षेत्र की आय का चौथा हिस्सा किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। उसके बदले जो ये आप लोग यहाँ पर रहते हैं ना, आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कि आपकी रक्षा करना हम करेंगे आपकी रक्षा। इस कारण से वो क्षेत्र हैं वो किसके अधीन हो जाते हैं? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के अधीन हो जाते हैं। अब इससे आगे थोड़ा अब क्या करते हैं? 1670 में सूरत को दोबारा लूटते हैं। सूरत को दोबारा लूटते हैं और 1674 ईस्वी में रायगढ़ में, कहां पर है? रायगढ़ में स्वतंत्र महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। कहां पर है? रायगढ़ में महाराष्ट्र, रायगढ़ में शिवाजी ने महाराष्ट्र का स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक करवाया। कहां पर करवाया था? महाराष्ट्र में रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इसी समय मतलब इस अवसर पर ही, इस अवसर पर छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की उपाधि धारण की थी। कुछ समय पश्चात ही 1680 ईस्वी में, कब है? 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1680 ईस्वी में। 1674 में क्या करते हैं? रायगढ़ में अपना
राज्याभिषेक करवाते हैं स्वतंत्र शासक के तौर पर, और इसी अवसर पर छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। और 1680 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।